हेलो फ्रेंड्स, आप वज़न कम करना चाहते हैं और वज़न कम करने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, डाइट, एक्सरसाइज और पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरह की ड्रिंक, कितनी मेहनत कर चुके हैं, बॉइल्ड खाना खा चुके हैं, अलग अलग तरह की डाइटिंग कर चुके हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट और पता नहीं क्या क्या, लेकिन उसके बाद भी वज़न कम नहीं हो रहा। हर चीज़ से परेशान हो चुके, अपने पसंद की चीज़ नहीं खा रहे, उसके बाद भी ऑयली फूड नहीं खा रहे, अपने मन को मार रहे, उसके बाद भी वज़न कम नहीं हो रहा। आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्निक जिसको करके आप इजीली अपना वज़न कम कर पाएंगे और ना उसके लिए आपको कोई 1 रुपया खर्च करना है, ना एक्स्ट्रा टाइम देना है, ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और ना अपने पसंदीदा खाने को छोड़ना है। यानी जो नॉर्मल खाना, रोटी सब्जी चावल दाल आपके घर पर डेली बेसिस पे बनता है, वही खाना है। बस इस टेक्निक को अपनाना है और ये कोई नई टेक्निक नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है और केवल इंडियन शास्त्र में नहीं, अब तो फॉरेन लोग भी इसको मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, आई कैन मेक यू थिन, पॉल मैकिन की आई कैन मेक यू थिन। उस बुक में भी सेम टेक्निक का वर्णन किया गया है और इतनी डीपली बताया गया उसके फायदे। हम बात कर रहे हैं 32 बार चबाकर खाने की टेक्निक। हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं और इसमें आपको क्या करना है, एक सिंपल टेक्निक अपनानी है। जब भी आप खाना खाओगे 32 बार उसको च्यूई करना है, चबाना है और फिर उसको अंदर लेना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप 32 बार खाने को चबाते हैं तो आपके मुंह में सलाइवा बनता है। वो सलाइवा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और जो हमारा पहला ऑर्गन जहाँ पे डाइजेस्टिव का काम चालू होता है वो क्या होता है, हमारा माउथ। उसके बाद ही अंदर जाके डाइजेशन होता है। यानी अगर मुंह में अच्छे से हम डाइजेस्ट नहीं करते तो हमारे आंतों में कहीं मशीन नहीं है डाइजेशन होने की, जिसके कारण खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो पड़ा पड़ा सड़ते रहेगा और फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, हर निवाले को 32 बार चबाकर खाना है। उससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सलाइवा बनेगा जिससे डाइजेशन अच्छे से होगा और आपका गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ये सब समस्या नहीं होगी। और जब आप इतना चबा कर खाओगे ना खाना तो आप तृप्त भी हो जाएंगे, ओवर ईटिंग से बचोगे और ओवर ईटिंग नहीं होगा तो वेट नहीं बढ़ेगा। बहुत सारी बीमारी से बच जाओगे, जैसे डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है। क्योंकि अर्थराइटिस भी क्यों होता है, जब आप खाना अधिक खाते हो, खाना डाइजेस्ट नहीं होता और वो हमारे जॉइंट्स में जमा हो जाता है तो अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। बीपी नहीं होगा और जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है उससे बच जाओगे, ओवरवेट नहीं होगे और आपको बहुत हल्का फील होगा, एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो इस टेक्निक को अपनाइए और इसको रेगुलर बेसिस पे आपको डेली इसी तरीके से खाना खाना। कई लोग कहते हैं कि इतना समय नहीं होता कि हम बैठकर आधा घंटा पौन घंटा खाने में दें, लेकिन जब आप दूसरे काम के लिए समय निकालते हैं, सोशल मीडिया में घंटों निकालते हैं, तो अपने शरीर के लिए एक टेक्निक अपना नहीं सकते। और ये सबसे इजी तरीका है वेट लॉस करने का, क्योंकि इसमें आपको ना कहीं जाना है, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, ना कोई अधिक मेहनत करना है, ना कहीं कोई समय देना है, ना पैसे खर्चे करने, केवल आपको एक टेक्निक को अपनाना है। तो इससे सिंपल तरीका नहीं है पूरी दुनिया में वेट लॉस का। योगा एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और वेट लॉस को प्रमोट करेगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो आप शरीर में डालते हो उसके ऊपर ही आपका वेट डिपेंड करता है। अगर आप घंटों योगा कर रहे हैं, 4 घंटा 5 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, लेकिन आप खाना सही तरीके से नहीं खा रहे, सही खाना नहीं खा रहे, तो कभी भी आपका वेट लॉस नहीं होगा, कभी भी आप हेल्थी नहीं बन सकते।
तो इसीलिए जरूरी है, योगा अपनी जगह है आपको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, वेट लॉस में हेल्प करने के लिए, लेकिन खाने का टेक्निक आपको सही रखना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो च्यू करके खाना है खाना, ये हर कोई कर सकता है, चाहे वो 80 साल के हो, चाहे 10 साल का बच्चा हो, और चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो। प्रेग्नेंट लेडी लोग का बच्चे होने के बाद वजन बढ़ जाता है और वो वजन जल्दी जाता भी नहीं है, और उस समय ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं किया जाता। लेकिन ये टेक्निक अपनाकर वो बिना एक्सरसाइज के, बिना कोई हार्ड वर्क के, बिना कोई डाइट किए इजीली अपना वेट लॉस कर पाएंगी। महीने भर में 5 से 10 किलो वजन आसानी से चला जाता है। और कई लोग बोलते हैं कि हम लोग इतनी देर बैठ नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, कुछ टिप्स अपनाने। जब भी खाना खाने बैठेंगे आपको अपनी प्लेट में एक चपाती लेनी है स्टार्टिंग। उसके बाद आपको जरूरत है तो आप 2, 3, 4, 5 पीस भी खा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक ही चपाती लेनी है और उस चपाती का 30 से 40 पीसेस कर देना है, टुकड़ा कर देना है। और हर टुकड़ा कितना होना चाहिए, नाखून के बराबर, आपका जो अंगूठा होता है उसके नाखून के बराबर छोटा सा पीस लेना है। और उसके साथ आप वेजिटेबल सब्जी लेके खाइए और उसको इतना चबाइए कि वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए और उसको पानी की तरह हो जाए, तब उसको अंदर लेना है। इतना खाने में आपको, एक टाइम खाना खाने में आपको 30 से 40 मिनट समय लगना ही चाहिए। जब आप इतने आराम से खाना खाओगे, अपने फूड को एंजॉय करते हुए खाओगे, तो आप देखोगे आप तृप्त भी हो जाओगे, यानी सेटिस्फाई हो जाओगे, आपका ओवर ईटिंग नहीं होगा। और जब ओवर ईटिंग नहीं होगा, खाने को आप मुंह में ही डाइजेस्ट करते रहे हो, तो आपके आंतों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। किडनी, पैनक्रियाज, लीवर भी हेल्थी रहेगा, वेट लॉस अच्छे से होगा, और आपके बॉडी में जब वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगा तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये बहुत स्पेशल और बहुत इजी टेक्निक है वेट लॉस करने का। इसके साथ आप 1 घंटा योगा करते हो तो आपका बॉडी फ्लेक्सिबल बना रहेगा, एनर्जी लेवल हाई रहेगा और बीमारी से बचोगे। तो इस टेक्निक को अपनाइए, वेट लॉस कीजिए। बहुत सिंपल तरीका है और सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम कुछ नहीं देना है और ना 1 रुपया खर्च करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे और उसका बेनिफिट आपको मिलता रहे और आप स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें, फिट रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। सॉरी यार, ऐसा हो गया। देख कितना मिनट का हुआ है।